नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। बिहार के तमाम 30 जिलों में युवाओं ने, विशेष तौर पे जो दलित और पिछड़े वर्ग के युवा हैं, उन्होंने समान स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, किसानों के मुद्दे को लेकर के पूरे बिहार भर में लगभग 30 जिलों में पद यात्रा निकाल करके आज वो पटना में है और एकजुट हुए हैं। और इसको संबोधित करने के लिए देश की प्रसिद्ध समाज सेवी मेधा पाटकर जी खुद आई हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। और किन मुद्दों को लेकर के आई हैं और कितना राजनीतिक दलों से आपको आश्वासन मिला है? ये आयोजन तो हमारे जन आंदोलनों के जो साथी हैं, जन जागरण शक्ति संगठन और अम्बेडकरवादी विविध प्रकार के संगठन, ये सब ने मिलकर किया। और युवाओं ने जो बातें उठी है वो मुख्यतः शिक्षा की है, रोजगार की है, समता और न्याय की है और जातिवाद और सांप्रदायिकता के विरोध की है। और मुझे लगता है कि यहाँ जो राजनीतिक दल उपस्थित हुए उन्होंने तो सभी ने सभी मांगों का समर्थन किया है। समान शिक्षा, समाजवादी शिक्षा और कॉर्पोरेटीकरण या निजीकरण न होते हुए सरकार ने केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देनी चाहिए, इस बात पर। दूसरी बात कि रोजगार का निर्माण तो आज छोड़ ही दो, वो तो जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, लेकिन जो रोजगार लोगों के हाथ में परंपरा से है, प्रकृति पर जीने वाले समुदायों के हाथ में है, जैसे आदिवासियों के हाथ में जल जंगल ज़मीन का है, या नदी किसी के हाथ में है, वनोपज किसी के हाथ में है, और अकुशल या कुशल मेहनत कश समाज तो पूरे देश को चला रहा है, लेकिन उनको न सही दाम है और उनके रोजी रोटी के साधनों पर जो हमला है, जैसे वनों से आदिवासियों को उजाड़ने की बात या दलितों को चरागाह से उजाड़ने की बात, ज़मीन कॉरपोरेट्स को देने की बात और विस्थापन ही विस्थापन सब जगह है। तो मेरे ख्याल से युवाओं की इन मुद्दों पर उठी आवाज़ भी बहुत महत्व की है। और यहाँ आए हुए राजनीतिक दलों में कांग्रेस हो या CPI हो या CPI-ML हो, सभी ने कहा है कि हम रोजगार के बुनियादी अधिकार को ही हमारे घोषणा पत्रों में डालेंगे। और वो भी मानते हैं कि पिछले 5 साल में जो हुआ है वो पूरा कंपनियों के पक्ष में हुआ है, नहीं आम जनता के पक्ष में। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि युवाओं ने आज जो आवाज़ उठाई है उस पर राजनीतिक दल अब घोषणा पत्रों में क्या डालते हैं वो देखें। और युवा साथी नहीं, जन आंदोलन इन मुद्दों पर चुनाव के दरमियान जन जागरण करें। हमारी अपनी राजनीति है, हम किसी एक दल के नहीं हैं, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान का सम्मान रखना है तो देश के पॉलिसीज़ आज बदलनी पड़ेगी। आरक्षण केवल मांगना पड़ रहा है हर जाति को, क्योंकि समान शिक्षा या समान अधिकार की पॉलिसीज़ ख़त्म कर रहे हैं, कानून बदल रहे हैं। हमको ये भी चाहिए कि विद्यार्थियों ने जो शिक्षा की मांगें की है उस मांगों को घोषणा पत्र में शामिल करने तक नहीं, बजट में हिस्सा मांगने तक का संघर्ष पार्टी ने करके दिखाना चाहिए, जो जन आंदोलन आज कर रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर हमको लगता है कि जातिवादी और सांप्रदायिक ताकतें युद्ध ज्वर भी ला रही है, अस्मिता के सवालों पर ध्यान दोहरा रही है, तो अस्तित्व के सवाल ये युवा उठा रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। और इस पर अगर चुनाव होते हैं तो कुछ देश पाएगा, नहीं तो चुनावी राजनीति मात्र एक खर्चीला व्यवसाय होके बैठी है, जो हम नहीं होना चाहते। 1-2 सवाल और है मात्र मेरा, दो सवाल मात्र है मेरा। एक मैम, एक जो आपने एक्चुअली होता यह है कि राजनीतिक दल मंच से तो आश्वासन दे देते हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, लेकिन युवाओं के लिए, किसानों के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए कुछ बदलता नहीं है देश में। कमोबेश स्थिति वैसी ही रहती है, सरकार बस बदलती है। इसीलिए तो हम लोग चुनाव के बाहर की गैर चुनावी और जन आंदोलनों की राजनीति में है, लेकिन चुनाव के दौरान चुप भी नहीं बैठ सकते हैं। तो हमारे नर्मदा घाटी में जैसे हम करते हैं कि लोक मंच पर सभी उम्मीदवार और पार्टी के प्रतिनिधियों को एकत्रित लाते हैं और उनसे सवाल जवाब करते हैं हजारों लोगों की सभा में, तो उसका निश्चित असर पड़ता है। नर्मदा घाटी ने शिवराज सिंह जी को नहीं वोट दिए, अधिकतर वोट कांग्रेस को दिए, क्योंकि उन्होंने देखा कि कैसी खोखली सेवा यात्रा चलती थी और कितने झूठे आश्वासन दिए थे, कभी संवाद नहीं किया 15 सालों में जन आंदोलन के साथ। तो मेरे ख्याल से यहाँ के जन आंदोलन भी अपने अपने तौर तरीके ढूंढ निकालेंगे और प्रबोधन और जन जागरण करेंगे। पर दोनों चुनावों के या चुनावी राजनीति के पार जन आंदोलनों की ताकत, राजनीति और हस्तक्षेप बना रहना चाहिए। यही बात युवाओं के बीच में स्पष्ट है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।